अतः शनि 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के सतविषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाएं, चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना है। वर्तमान समय में शनि की ढैया में आप चल रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं। सप्तम स्थान आपका बिजनेस, व्यापार, जीवन साथी, रिलेशनशिप का होता है। वही डेली इनकम भी सप्तम भाव से देखी जाती है। अष्टम स्थान जो होता है यह दुख, कष्ट, पीड़ा, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, साथ ही गुप्त रहस्य, अकल्ट, और अगर हम देखें तो जीवन में जो सडन घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वो अष्टम भाव से ही देखा जाता है। साथ ही चोट चपेट दुर्घटनाओं को भी देखा जाता है। तो कर्क राशि वालों, जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि का राहु का जो गोचर है वह आपकी राशि से नवम स्थान से हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मन में बेचैनी आपके बढ़ सकती है, मूड स्विंग आपका ज़्यादा हो सकता है, आप अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 14 नवंबर 2024 तक शनि जब तक वक्री हैं तब तक ये थोड़ा सा ज़्यादा समय आपके लिए कष्टकारी रह सकता है, लेकिन 14 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो थोड़ा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि अब शनि की ढैया से आप मुक्त ही होने वाले हैं 29 मार्च 2025 से। तो जाते जाते शनि ऐसा कुछ ना करते हैं जिसकी वजह से आपको चोट चपेट लगे, कोई शारीरिक कष्ट हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, वाहनों के ऑटो पार्ट्स का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे करके अब आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि सप्तम स्थान के स्वामी है और अष्टम में ये वक्री हैं। अगर आप निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 14 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि ये एक बात ये देखने को मिलेगी कि बिजनेस व्यापार से लाभ आप जरूर कमाने में सफल होंगे, यानी कि रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस समय अवधि के दौरान जब लगन पर राहु की दृष्टि है, शनि वक्री है और शनि राहु के नक्षत्र में है, तो आप ना अपनी बात को ही जिताने में लगे रहेंगे, अपनी बात से ऊपर किसी की बात नहीं सुनेंगे, और यह जिद के कारण आप अपना नुकसान न करें, इस बात का जरूर ध्यान रखकर चलें, नहीं तो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो तेज वाणी भी इस टाइम पे रहेगी, आप बहुत तीव्र बोलेंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी आपके अंदर आएगा, तो इन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं ना, तो आप हो सकता है कि आपको लगे कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन आगे चल के आपके लिए दिक्कत होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपको अपनी बुद्धि से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो निसंदेह अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने निकल कर आएंगी। अगर आप इलीगल कार्यों से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अपने मान सम्मान के प्रति आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शांत रहकर अगर आप कार्य करते हैं
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई बार जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं कि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, कई बार उंगली अपने तरफ भी कर लेनी चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग नौकरी में हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, ये बेटर यहाँ पर टाइम आपके लिए रहेगा। साथ ही विदेशी भूमि से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बन रही हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रकार के चेंज करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो 14 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपके कार्य में गति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान पर है। तो मैंने कहा कि देखिए शनि जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ी सी वाणी आपकी जो होगी ना वो कड़क वाणी हो सकती है, तेज वाणी हो सकती है। तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही कुटुंब स्थान पर जब शनि की दृष्टि जा रही है तो कुटुंबी जनों के साथ में अपने रिलेशन को बेटर करने का आप प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा नहीं है। आपका जो संचित धन है उस पर ध्यान रखिएगा। शनि वक्री है, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आप किसी के साथ में अपनी OTP, ATM पिन वगैरह शेयर नहीं कीजिएगा किसी भी लिंक पर, या शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा नहीं लगाइएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड अथवा आर्किटेक्ट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के पेंटिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अप्रतिम आपके लिए रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कार्यक्षेत्र ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो निस्संदेह अब आपके लिए सफलतादायक यहाँ पर समय अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन गई है, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई है, ट्रेडिंग हो नहीं रही है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने विचारों पर सोच करने की आवश्यकता है। शनि जब अष्टम से गोचर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कर्म है उसको आपको बैठकर सोचने की आवश्यकता है कि पिछले समय में आपने क्या किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर देखने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लिए संतान की स्थिति बेटर होती नजर आएगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि जो लोग किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सफलतादायक अवश्य समय रहेगा। कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े जातकों को भी बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान वह कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप फंसे हुए हैं तो उससे भी बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिहाज से या धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां हैं लेकिन धन आपके पास अच्छा आएगा, धन का फ्लो आपके लिए बना रहेगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेशी भूमि में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश से धन लाभ और धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा अपनी परंपराओं से, धर्म को मानकर यदि आप चलेंगे कर्क राशि वालों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु 9th हाउस में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप धर्म से हटकर कोई काम करेंगे अथवा धर्म गुरुओं का उपहास उड़ाएंगे, उनके प्रति आप नज़रिया अपना गलत रखेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके साथ में यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान है, टेंशन रहता है, तो आप इससे आप बाहर निकलिए। चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी और आप कर्ज से भी बाहर निकलेंगे। हाँ, जो यंग एज में है, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टीन एज में हैं, तो आपको ना ध्यान रखिएगा कुसंगति से इस दौरान बचने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, अन्यथा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग 14 नवंबर के बाद जैसे शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनाएंगे। वही हम जब जीवन साथी की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते थोड़े से आपके खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही 14 नवंबर 2024 के बाद जीवन साथी के हेल्थ को लेकर भी आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो समय रहेगा
शनि का नक्षत्र परिवर्तन यह बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेमेंडस चेंजेस लेकर नहीं आने वाला है। यह टाइम थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल का है, लेकिन धन के लिहाज से अच्छा है, संतान के लिहाज से अच्छा है, प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, मैंने बताया छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें कुछ बेहतर आपके लिए होते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही पारिवारिक जीवन पर भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों की बात सुने, गुरुजनों का सम्मान करें, गुरुजनों का सुन के चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। इसके अतिरिक्त उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि आप शनि के ढैया में चल रहे हैं। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते हैं और शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा बैलेंस होंगे तो आपके डिसीजंस, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, कोई दुर्घटना हो, इससे आपको बचाव करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक